हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का HMWB अकेडमी पर और स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे टेबल के अंदर आप डेटा इंसर्ट कर सकते हो। स्क्रीन पे अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे सैम का एक कॉन्टैक्ट है, कैप्टन कर्क। उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। मुझे क्या करना है, इसकी इन्फॉर्मेशन को टेबल के अंदर स्टोर करना है। तो ये मैं किस तरीके से करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों को लेबल किया हुआ है, सेम उसी लेबल में मैं उसकी वैल्यू पास करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो कैप्टन कर्क का डेटा होगा वो कुछ इस तरीके से स्टोर होगा। फर्स्ट नेम में कैप्टन, लास्ट नेम कर्क। जो भी यहाँ पे हमने डिटेल्स दी हैं उनको लेबल के साथ टैग करेंगे। जैसे फर्स्ट नेम ये हमारा लेबल है, इसमें सबके फर्स्ट नेम आएंगे जितने भी कॉन्टैक्ट्स होंगे। ये हमारा लास्ट नेम है, इसमें सारे के सारे लास्ट नेम आएंगे हर कॉन्टैक्ट डेटा के। एंड इसी तरीके से DOB स्टेटस, यहाँ पे मैं ईमेल रखना भूल गया था अपने कॉलम के अंदर, तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। इसको भी हम डेटाबेस के अंदर भी मॉडिफाई करेंगे। उसके बाद इस पूरी एंट्री को क्या करने वाले हैं, इंसर्ट करने वाले हैं। तो पहले थोड़ा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखोगे ईमेल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस टेबल को ड्रॉप करेंगे। तो ड्रॉप के लिए कमांड है हमारे पास, ड्रॉप टेबल माई कॉन्टैक्ट्स। एंड इसी तरीके से हमारे पास क्या है, क्रिएट टेबल वाला। तो क्रिएट टेबल वाले में जाएंगे, यहाँ पे हम ईमेल ऐड करेंगे। ठीक है, तो प्रोफेशन के बाद ही ईमेल ऐड कर देते हैं। आप कहीं भी ऐड करो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ईमेल का डेटा टाइप क्या होगा हमारा, ये भी varchar होगा। varchar इट्स 30 कैरेक्टर्स। इसको करा देना है रन, तो क्या करेगा, टेबल को क्रिएट कर देगा। नाउ इस टेबल को एक बार डिस्क्राइब कर लेते हैं, DESC माई कॉन्टैक्ट्स। तो यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास ईमेल भी अब आ रहा है। अब बारी है इसको इंसर्ट कराने की। तो इंसर्ट कराने के लिए भी हमारे पास स्पेशल सिंटैक्स है कि आप किसी भी रो को इंसर्ट कराना चाहते हो डेटाबेस टेबल के अंदर। अभी सिंटैक्स क्या है, इंसर्ट इनटू। ये हमारा एक कमांड है जिसको हमें टाइप करना होगा, इंसर्ट इनटू। क्या आप इंसर्ट करो कहाँ, टेबल नेम देनी है आपको, इंसर्ट इनटू दिस टेबल। एंड उसके बाद आपको देने हैं कौन कौन से कॉलम है। ठीक है, और उनके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे हम देंगे वैल्यूज और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर सारी वैल्यूज देंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर हमें लिखना हो इस क्वेरी को तो किस तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे इंसर्ट इनटू। ठीक है, इंसर्ट इनटू। अब देखिए जितनी भी क्वेरीज हैं ये सारा डेटाबेस के अंदर लिखा जा रहा है। तो सबसे पहली चीज आपको ये करना होगा, आपको उस डेटाबेस का यूज करना होगा जहाँ पे ये सारी चीजें लिख रहे हो, अदरवाइज ये इश्यू आएगा। तो सबसे पहले करना है यूज डेटाबेस नेम, एंड देन इसके बाद ये आप जो भी क्वेरीज लिख रहे हो ये लिख सकते हो, उस डेटाबेस के अंदर ही सारी चीजें होंगी। तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल नेम देंगे माय कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, जब तक हम सेमीकोलन नहीं देंगे तब तक ये एंड नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैरेंथेसिस ओपन और फिर कॉलम देंगे। ठीक है, इस वाले कॉलम पे मत जाइएगा, अभी इस वाले कॉलम पे जा रहे हैं जो हमने यहाँ पे टेबल में बनाया हुआ है। यहाँ पे ऑर्डरिंग डिफरेंट है, यहाँ पे ऑर्डरिंग डिफरेंट है। तो जिस तरीके का यहाँ पे ऑर्डरिंग है अभी उसको समझते हैं, फिर इसको भी समझेंगे कि किस तरीके से हम डेटा पास कर सकते हैं। तो पहला जो हमारा कॉलम है वो है फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। इसी तरीके से हम सारे लिख लेंगे। अब यहाँ पे हमने सारे कॉलम दे दिए हैं, अब क्या करेंगे, हम वैल्यूज देंगे इसके करस्पॉन्डिंग। तो वैल्यूज के लिए पहले हमें लिखना होगा वैल्यूज, एंड इसके बाद अब क्या करो, वैल्यूज देना स्टार्ट करो। आप सिंगल लाइन में भी लिख सकते हो, मल्टी लाइन में भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने बताने के लिए ऊपर अलग अलग कॉलम है इसलिए अलग अलग लाइन में लिखा हुआ है। वैल्यूज हम एक ही लाइन में देने वाले हैं। तो पहले हम देंगे फर्स्ट नेम। देखिए जो भी यहाँ पे पहला कॉलम होगा वैल्यू भी पहली ही होगी। तो फर्स्ट नेम हम क्या दे देंगे, कैप्टन। और ये हमारा स्ट्रिंग होगा क्योंकि varchar डेटा स्टोर कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें जो पास करना होगा वो स्ट्रिंग करना होगा। लास्ट नेम क्या देंगे हम, कर्क। देखिए जिस ऑर्डर में कॉलम दिया है उसी ऑर्डर में हम क्या करेंगे, वैल्यूज भी देंगे। DOB भी हम एक स्ट्रिंग पास करेंगे, तो यहाँ पे 13 06 1995। एंड स्टेटस क्या है, स्टेटस हमारा कि सिंगल है। ठीक है, ग्रेट। प्रोफेशन क्या है, बैक एंड डेवलपर। एंड ईमेल दे देंगे और इसी तरीके से जो और भी डिटेल है वो हम फटाफट से फिल कर लेते हैं।
सारी वैल्यूज देने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे और सेमीकोलन जैसे ही देंगे इसका मतलब यह है कि ये क्वेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको अगर रन कराते हैं तो ये क्या करेगा, इंसर्ट करेगा इस पूरे रिकॉर्ड को इस कॉन्टैक्ट वाली टेबल के अंदर, जो भी कॉलम है उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी आ जाएंगी। तो एक बार इसको रन कराते हैं। ओके, इनकरेक्ट डेट वैल्यू 13061995 फॉर कॉलम DOB एट रो 1। तो यहाँ पे हमने जो डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है इसका फॉर्मेट शायद गलत दिया हुआ है। इसका जो सही फॉर्मेट होगा वो सही फॉर्मेट होता है, पहले ईयर देंगे, फिर मंथ देंगे, फिर डेट देंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, पहले डेट दिया, मंथ दिया, देन ईयर दिया। तो ये फॉर्मेट को हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि डेट फॉर्मेट यूज कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। तो वापस से आएंगे अपनी क्वेरी पे एंड इसको करने वाले हैं एडिट। तो पहले हम दे देंगे ईयर, ग्रेट, हाइफन मंथ एंड देन डेट। अब अगर हम इसको रन कराते हैं तो कोई इश्यू नहीं आना चाहिए। लेट्स रन इट एंड यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेरी ओके एंड 1 रो अफेक्टेड। अभी तक जो भी आपको देखने को मिल रहा था उसमें 0 रो अफेक्टेड था। क्यों? क्योंकि कोई भी रो अफेक्ट ही नहीं हो रही थी। बट यहाँ पे एक्चुअली में एक रो ऐड हुई है, यानी कि रो में बदलाव हुए हैं। पहले हमारे पास 0 रोज थी, अब हमारे पास 1 रो आ गई है। तो यहाँ पे जो लिखा है 1 रो अफेक्टेड, उसका मतलब ये नहीं कि 1 टोटल टेबल में 1 रो है, नहीं। इसकी वजह से, इस क्वेरी की वजह से एक रो अफेक्ट हुआ है। वो कौन सी रो है? ये जो कैप्टन कर्क वाली रो इंसर्ट हुई है, ये वाली रो अफेक्ट हुई है इस क्वेरी से। तो आपको याद रखना है, जो भी क्वेरी रन कराओगे वहां पे अगर लिख के आ रहा है 0 रो अफेक्टेड, 1 रो अफेक्टेड या फिर हाउ मेनी नंबर ऑफ रो अफेक्टेड, तो वहां पे ये समझने की जरूरत है कि वो जो रो अफेक्टेड आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उस क्वेरी की वजह से आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्वेरी ओके मतलब क्वेरी चल चुकी है, क्वेरी में कोई इशू नहीं है। एंड अब अगर हमें देखना है कि इस टेबल में ये एंट्री इंसर्ट हुई है या नहीं, तो ये किस तरीके से देख सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास सेलेक्ट क्वेरी का इस्तेमाल करेंगे। इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे इन डिटेल कि कौन कौन से तरीके से हम डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। अभी हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, बट आपको आना चाहिए थोड़ा बहुत। तो हम यहाँ पे करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, आपको देनी है टेबल नेम कि सब कुछ सेलेक्ट कर लो किस टेबल से, माय कॉन्टैक्ट नाम की टेबल से। इसका मतलब अभी के लिए आप इतना ही समझो तो बेहतर होगा कि सेलेक्ट एवरीथिंग, स्टार मतलब एवरीथिंग, फ्रॉम दिस टेबल। अगर एंटर हिट करते हैं तो यू कैन सी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, DOB, स्टेटस, प्रोफेशन, ईमेल एड्रेस, इंटरेस्ट एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है यहाँ पे दिख रही है। तो ये हमारा हेडर है, कॉलम बोल सकते हो, एट्रीब्यूट बोल सकते हो, एंड ये उसकी वैल्यूज है। तो यानी कि एक रो तो इस टेबल में इंसर्ट हो गई है। इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड कर लेते हैं, शायद सिंगल लाइन में आ जाए। हाँ, ये आप देखो सिंगल लाइन में आ रहा है। तो आप देख सकते हो फर्स्ट नेम कैप्टन, लास्ट नेम का DOB, ये तो जैसे यहाँ पे डेटा हमारे पास इस टेबल में दिख रहा है उसी तरीके से यहाँ पे भी डेटा हमारा स्टोर हो रहा है इस टेबल में। तो ऐसे आप चाहो तो जितनी भी एंट्री इंसर्ट कराना चाहते हो इंसर्ट करा सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सब कुछ पास किया हुआ है, ठीक है, सीकिंग तक, बट जेंडर हम यहाँ पे पास नहीं कर रहे हैं। तो जेंडर पास नहीं करेंगे और ऐसे ही क्वेरी को रन करा के देखते हैं तो क्या इश्यू आता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो एरर आ रहा है 1136, कॉलम काउंट डज नॉट मैच वैल्यू काउंट, यानी कि कॉलम का जो काउंट है वो वैल्यू के काउंट से मैच नहीं कर रहा है, ये इश्यू आएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास कॉलम कितने हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, DOB, स्टेटस, प्रोफेशन 5 एंड यहाँ पे 5, टोटल 10 हमारे पास कॉलम है। वैल्यूज कितनी है यहाँ पे 5, 5 to 7, 7, 8 एंड 9, तो वैल्यू हमारी 9 है, कॉलम हमारे क्या है 10 है, तो जिसकी वजह से ये इशू आ रहा है। सेम चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं कि लेट्स से कॉलम 10 है, यहाँ पे मैंने मेल दे दिया, ठीक है, वैल्यू एक एक्स्ट्रा कर देते हैं। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वैल्यू करके कर देते हैं एंड लेट्स ट्राई टू रन दिस क्वेरी। तो यहाँ पे भी इशू आएगा, कॉलम काउंट डज नॉट मैच वैल्यू काउंट एट रो 1, यानी कि जितने भी आप कॉलम्स दोगे आपको वैल्यूज भी उतनी ही देनी है, काउंटिंग जो है वो इक्वल होनी चाहिए, अदरवाइज एरर आएगा। तो ये पहले एरर समझनी जरूरी थी कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम कॉलम ज़्यादा दे देते हैं, वैल्यूज पास करने ही भूल जाते हैं, या फिर हम चाहते हैं कि वैल्यूज नल हो, यानी कि कोई वैल्यू नहीं देना चाहते, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, जबकि वो एक प्रॉब्लम है। अगर हम स्किप करते हैं तो वो काउंट में नहीं आएगा। तो उसको किस तरीके से इंसर्ट करना है, अगर कहीं कोई वैल्यू नहीं देनी है तो क्या रखना है,
वो भी आगे चल के हम देखेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे लेट्स से हम कुछ कॉलम दे रहे हैं, लेट्स से हमने यहाँ पे दिया m, ठीक है, मेल दे दिया, और यहाँ पे मैं सिंगल कोट्स को क्लोज करना भूल गया। अगर स्ट्रिंग है कोई तो सिंगल कोट से डबल कोट से स्टार्ट होगा, एंड भी उसी से होगा, तो यहाँ पे हमें क्लोज करना होगा स्पेसिफिक कोड को, ठीक है, ताकि पता चले कि हाँ ये स्ट्रिंग कंप्लीटेड है। अभी हमने क्या किया, स्ट्रिंग को कंप्लीट नहीं किया, वैसे ही दे दिया। तो इसको रन कराते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ये इश्यू क्रिएट कर रहा है। इश्यू क्यों क्रिएट कर रहा है? क्योंकि ये अभी इसको एज ए स्ट्रिंग कंसिडर कर रहा है। यहाँ पे m, यहाँ पे सिंगल कोटेशन स्टार्ट हुआ बट ये क्लोज नहीं हुआ, तो ये क्या कर रहा है, क्लोजिंग स्टेटमेंट मांग रहा है। तो अगर हम नहीं देते हैं तो ये इश्यू क्रिएट करेगा, अगर हम देते हैं तो फिर क्या करेगा, वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग कंसिडर करेगा। तो आपको ध्यान रखना है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम यहाँ पे सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन को मार्क करना भूल जाते हैं। तो जब भी आप ऐसा करोगे तो यहाँ पे आपको इश्यू दिखेगा कि आप क्वेरी को टर्मिनेट नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे मैं कोलन दूं तो भी टर्मिनेट नहीं होगा, क्योंकि ये एक्सपेक्ट कर रहा है क्या क्लोज हो, ये सिंगल कोटेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में दिख भी रहा है कि ये चीज़ स्टार्ट हुई है, ये चीज़ क्लोज करो। तो अगर मैं यहाँ पे इसको क्लोज करके फिर सेमी कोलन लगाता हूँ, ठीक है, तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि वैल्यूज जो है मैं आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है, इसको करके मैं सेमी कोलन लगाता हूँ, तो यू कैन सी यहाँ पे हमें एरर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे समझो हो क्या रहा है, ये जो जेंडर है ये क्या एक्सेप्ट कर रहा है, m स्पेस, ठीक है, क्लोजिंग पैरेंथेसिस सेमी कोलन फिर सेमी कोलन, ये इतना एज अ स्ट्रिंग कंसिडर कर रहा है, क्योंकि ये जो टर्मिनेट हुआ है ये यहाँ पे टर्मिनेट हुआ है। और उसके बाद क्या होना चाहिए था एक्चुअली में, उसके बाद वैल्यू सारी देने के बाद हमें पैरेंथेसिस देना है फिर क्लोज करना है, बट हमने क्या करना है, क्लोज पहले कर दिया। क्लोज का मतलब है सेमी कोलन, यहाँ पे हमने सेमी कोलन पहले दे दिया है, तो जिसकी वजह से ये अब कह रहा है कि सिंटैक्स एरर, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको हर बार जो है एरर बता दिया जाएगा, नहीं, कई बार ये बोलेगा कि चेक द मैनुअल दैट करेस्पॉन्ड्स टू माई सीक्वल वर्जन। तो आजकल एआई के टाइम पे आप सीधा क्वेरी कॉपी करो चैट जीपीटी या फिर किसी भी एआई को आप प्रोवाइड करो, वो आपको एरर बता देगा कि कौन सी लाइन में क्या एरर है, कैसे फिक्स किया जा सकता है। तो आज के टाइम पे डीबगिंग तो माई सीक्वल का उतना ज़्यादा टफ है नहीं, बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है, बट कुछ चीज़ें अगर आप समझते रहोगे तो बेहतर होगा, बार बार चैट जीपीटी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। तो ये चीज़ है जो इशू क्रिएट करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जितनी कॉलम्स उतनी वैल्यूज, और जो भी स्ट्रिंग वैल्यू होगी उसको आपको क्या करना होगा, क्लोज करना होगा, अदरवाइज ये इश्यू आएगा आपको। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं इसका वेरिएशन समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से वेरिएशन है इंसर्ट कराने के। अगर आपने अभी देखा हो तो वहाँ पे हमने इंसर्ट इनटू टेबल नेम दिया और कॉलम्स दी, फिर उसकी वैल्यूज दी। अब यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं कि हम कॉलम नेम ना दें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल नेम देंगे माय कॉन्टैक्ट्स, और अब की बार हम यहाँ पे कोई भी कॉलम नहीं देंगे, सीधे वैल्यूज दे रहे हैं। तो अगर हम कोई भी कॉलम नहीं देते हैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि सारी की सारी वैल्यूज मुझे दो। इसका सिंपल सा फंडा है कि अगर आप कोई भी कॉलम नहीं दे रहे हो तो वैल्यूज में आपको सारी की सारी वैल्यूज देनी होंगी। तो यहाँ पे एक बार मैं सारी की सारी वैल्यूज कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ से वैल्यूज हैं, ठीक है, पूरा का पूरा कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। अभी इसको करते हैं कि एक वैल्यू मिसिंग दे देते हैं। हमने कॉलम्स तो सारे दिए, ठीक है, कुछ भी नहीं दिया, इसका मतलब है सारे कॉलम्स को एक्सपेक्ट कर रहा है कि सारे कॉलम की आप वैल्यू दोगे, बट एक्चुअली में हमने ऐसा किया नहीं। हमने क्या किया, एक वैल्यू कम दी। अब इसको रन कराते हैं तो यहाँ पे आ रहा है कि कॉलम काउंट डज नॉट मैच वैल्यू काउंट। तो सेम वही इशू आ रहा है कि कॉलम ज़्यादा है क्योंकि वो सब एक्सपेक्ट कर रहा है, वैल्यूज आपने कम दी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके पहले तो उसको कर ही देते हैं फिक्स, एंड अभी रन कराते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो 1 रो अफेक्टेड, और अगर आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है, आपको देखने टोटल कितने रिकॉर्ड्स हैं, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माय कॉन्टैक्ट्स, 3 एंट्री इंसर्ट हो गई है। तो पहला वेरिएशन ये है कि अगर आप कॉलम नेम नहीं देते हो तो ये क्या करेगा, सब कुछ, तो ये क्या करेगा, सब कुछ एक्सपेक्ट करेगा आपसे कि आप सारी की सारी वैल्यूज दो। हाँ, यहाँ पे एक चीज और समझने वाली बात है, अगर मैं कोई कॉलम नहीं दे रहा हूँ इंसर्ट इनटू माय कॉन्टैक्ट्स के बाद और डायरेक्टली वैल्यूज देते हैं, तो यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज दो जितने कॉलम्स हैं, प्लस उसी ऑर्डर में दो जिस ऑर्डर में टेबल डिफाइन है। अगर आप आगे पीछे करते हो
तो वैल्यूज भी क्या हो जाएंगी, आगे पीछे सेव हो जाएंगी। और अगर डेटा टाइप मैच नहीं करेगा तो वो एरर भी प्रोड्यूस करेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सेम ऑर्डर में आपको वैल्यू पास करनी है। बट अगर आप चाहते हो कि डिफरेंट ऑर्डर में वैल्यू पास करें, जैसे कि अगर मुझे लेट्स से एक और यूजर स्टोर करना है जिसका मुझे फर्स्ट नेम लास्ट नेम पता है और उसका जेंडर पता है, बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं पता है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, तो वहाँ पे हम इंसर्ट कराएंगे। तो यहाँ पे हमें जो जो कॉलम पता है, माई कॉन्टैक्ट्स के कौन कौन से कॉलम पता है, बस वही वही वैल्यू दे दो। तो यहाँ पे मुझे पता है फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम और जेंडर पता है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन हमें नहीं पता है, तो ये सारी वैल्यूज भी नहीं स्टोर करेंगे, सिर्फ 3 और 3 वैल्यूज। वैल्यूज में हम दे देंगे फर्स्ट नेम में लेट्स से सौम्या दे दिया एंड लास्ट नेम दे दिया एम, एंड जो जेंडर है वो भी हमारा क्या है, फीमेल। तो इतना देने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उसको सेव करा के रन करा रहा हूँ। ठीक है, अभी देखते हैं कि क्या आता है, एरर आता है या सेव हो जाता है, क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स थी वो हमारे पास डिफरेंट थी। अभी जो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है यहाँ पे हम दे रहे हैं वो डिफरेंट है। तो इसको करेंगे और ये क्वेरी देखो सेव हो गई। ठीक है, 1 रो अफेक्टेड, बट अगर हम सेलेक्ट स्टार करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई कॉन्टैक्ट्स, सो यू कैन सी यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन मिसिंग थी, जो हमने नहीं दी थी, वो यहाँ पे नल है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो वैल्यूज आप नहीं दोगे वो बाय डिफॉल्ट नल होगा। अब नल का मतलब ये कोई वैल्यू नहीं है, नल का सीधा सीधा मतलब है ये कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं है। अब ऐसे ब्लैंक दिखा सकते थे, तो ब्लैंक में क्या होता है कि अगर आप स्ट्रिंग में ब्लैंक भी दे दोगे तो भी ब्लैंक दिखेगा, बट नल का मतलब है यहाँ पे कुछ है ही नहीं, आप कुछ अज्यूम भी नहीं कर सकते। तो रिप्रेजेंटेशन के तौर पे यहाँ पे नल लिखा हुआ है। लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है कि नल हमारा एक स्ट्रिंग है, नहीं, यहाँ पे नल कोई भी स्ट्रिंग नहीं है। नल का मतलब है एम्प्टी, ब्लैंक भी नहीं, एम्प्टी, कि कुछ है ही नहीं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ऑर्डरिंग भी दे सकते हो आप, जैसे मैंने फर्स्ट नेम दिया, लास्ट नेम दिया, जेंडर दिया, आप दे सकते हो लास्ट नेम फर्स्ट नेम जेंडर, बट याद रहे जिस ऑर्डर में आप कॉलम नेम दोगे उसी ऑर्डर में आपको वैल्यूज भी देनी होगी। ठीक है, अदरवाइज सीक्वल को पता नहीं चलेगा कौन सी वैल्यू कहाँ रखनी है। तो जिस ऑर्डर में कॉलम उस ऑर्डर में वैल्यूज। अब ये कॉलम का ऑर्डर आप अपने तरीके से रख सकते हो, टेबल में जो डिफाइन है उस ऑर्डर में भी दे सकते हो, या फिर अपनी जो भी मर्जी हो उस ऑर्डर में दे सकते हो, बट वैल्यूज हमेशा उसी ऑर्डर में होंगी जिस ऑर्डर में आपने इंसर्ट वाला स्टेटमेंट लिखा है कॉलम का। तो ये वैल्यूज इंसर्ट कराने का तरीका है, किस तरीके से हम अपने डेटाबेस टेबल में वैल्यूज को इंसर्ट करा सकते हैं। अब देखिए नल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल बात करेंगे कि नल क्या होता है, नल कैसे काम करता है, अगर कुछ क्वेरी लिखनी है नल के साथ तो वो किस तरीके से लिखेंगे। थोड़ी बहुत तो जानकारी इकट्ठी कर ही सकते हैं, बाकी सारे सिंटैक्स जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे भी नल को कंबाइन करके पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नल के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, नमस्कार, बाय बाय।